और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां आज बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। नितिन नवीन निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आज उनकी ताजपोशी होनी है। नाम को लेकर औपचारिक घोषणा आज की जाएगी। हालांकि देखिए, कल ही नितिन नवीन की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया गया। इस दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे और आज उनकी ताजपोशी होनी है। तो बड़ा कार्यक्रम है आज दिल्ली में, जहां बीजेपी के कई बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं नितिन नवीन और आज उनकी ताजपोशी होनी है। और दिल्ली से संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, देखिए, आज ताजपोशी की जाएगी नितिन नवीन की। हालांकि कल ही उन्होंने नामांकन किया, निर्विरोध वे चुन लिए गए हैं, लेकिन जो औपचारिकताएं हैं वो आज पूरी की जाएगी। किस तरह की तैयारी अंकित वहां पर? बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए कल जिस तरीके से जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी के बनाए गए थे नितिन नवीन, उनके लिए जो राष्ट्र अध्यक्ष का जो नामांकन होना था वो कल हुआ था। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी तक उनके नामांकन में प्रस्तावक के तौर पर मौजूद रहे थे। जो इस पूरे कार्यक्रम के अधिकारी थे, संगठन पर इसको दिया गया है नाम पूरे कार्यक्रम को। और ऐसे में जो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे के लक्ष्मण, उनकी तरफ से औपचारिक ऐलान किया गया कि बिल्कुल निर्वाचित कर दिया गया। ऐसे में नितिन नवीन बीजेपी के 12वें राष्ट्राध्यक्ष चुने गए और नितिन नवीन निर्विरोध बीजेपी के अध्यक्ष चुने गए। आज नितिन नवीन के नाम की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर नितिन नवीन अभी अपने आवास से निकलकर दिल्ली के चंडी बाला मंदिर पहुंचे हैं और उनका जो आगे का कार्यक्रम है वो यही है कि मंदिर में दर्शन करेंगे और वाल्मीकि और हनुमान मंदिर भी जाएंगे नितिन नवीन। ऐसे में तकरीबन थोड़ी देर के बाद वो बंगला साहिब गुरुद्वारे में भी माथा टेकने के लिए जाएंगे, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचेंगे, उनका अभिवादन और उनका धन्यवाद आभार भी प्रकट करेंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में तमाम जश्न की तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो इस पूरे औपचारिक जो घोषणा होगी वो इस समय मौजूद रहेंगे। चलिए, ठीक है अंकित, बिल्कुल अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन ने सोमवार को नामांकन किया। एकमात्र नामांकन होने से बिहार बीजेपी में खुशी की लहर है। पटना स्थित पार्टी कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया है और पार्टी कार्यालय के पास एक बड़ा सा होर्डिंग लगाया गया है जो लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। दरअसल बता दें कि नितिन नवीन के प्रस्तावक खुद पीएम मोदी समेत पार्टी से सभी वरिष्ठ नेता बने हैं। ये बिहार के लिए गौरव का क्षण है। आज हमारे बिहार राज्य के पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यह बिहार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का क्षण है। इसलिए ये तो गौरव के क्षण में कार्यालय सजना यह अच्छी बात है। आज हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए खुशी और गर्व का क्षण है। नितिन नवीन जी का नामांकन निर्विरोध होना उनके प्रति संगठन के भरोसे और सम्मान को दर्शाता है। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जहां नेतृत्व खुले, पारदर्शी और संगठनात्मक सहमति से चुना जाता है। किसी एक परिवार या दबाव की राजनीति नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं की भावना और संगठन की इच्छा सर्वोपरि होती है। अब केवल औपचारिक घोषणाएं शेष हैं और हम पूरे उत्साह के साथ एक मजबूत भाजपा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और पटना बीजेपी कार्यालय से विशेष संवाददाता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, देखिए, आज बड़ा दिन है बिहार के लिए, चूंकि नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। आज औपचारिकताएं पूरी होनी है, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे आप दर्शकों को तस्वीर दिखाइए। राजीव, किस तरह से बीजेपी कार्यालय को सजाया गया है, बैनर पोस्टर वहां लगाए गए हैं? रश्मि, हम इस समय भाजपा कार्यालय के सामने ही हैं और ये देखिए तस्वीर। नई सोच, नया नेतृत्व, नया उत्साह। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्ति होने पर नितिन नवीन जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इस बैनर को छोड़ देते हैं, जरा एक बड़ा बैनर देखते हैं।
और वो बड़ा बैनर पे किस तरह से लिखा गया है यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि श्री नितिन नवीन जी युवा नेतृत्व। चूंकि युवा नेतृत्व की बात होती है तो निश्चित रूप से 45 साल के नितिन नवीन है, लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि 45 साल का भाजपा भी हो गया है। यानी कि 1980 में भाजपा बनी थी, राष्ट्रीय दल बनी थी, और 1980 में ही नितिन नवीन का जन्म हुआ था। और बिहार से पहला नेता है जो कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने के लिए तैयार है, और आज सिर्फ औपचारिकतावश ताजपोशी होनी है, क्योंकि ये क्लियर हो गया है कि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। और जरा सा यहाँ दिखा देते हैं कि किस तरह से बैनरों का, होर्डिंगों का एक लंबा सा लाइन लगा हुआ है, किस तरह से सजाया गया है भाजपा प्रदेश कार्यालय को। ये देखिए नितिन नवीन की तस्वीर, और इधर भी देख लीजिए मुख्य रोड जो है वीरचंद पटेल पथ, वहां भी बैनर लगाया गया है नितिन नवीन के लिए कि उनके लिए, चूंकि बिहार के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और बिहार के भाजपा नेताओं में एक ऊर्जा भरने वाली बात है, खास करके युवा नेताओं में। तो इसी सोच के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन। हमारे साथ एक भाजपा के कार्यकर्ता हैं। कैसा माहौल है आज जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, शपथ लेने वाले हैं थोड़ी देर में? अभी वो दिल्ली में झंडे वाला मंदिर गए हुए हैं, कर्नाटक तो हनुमान मंदिर जाएंगे, बंगला साहेब गुरुद्वारा जाएंगे, इसके बाद वो शपथ लेंगे। वो बचपन से लगाव था गुरुद्वारा, हनुमान जी का मंदिर और तमाम मंदिरों का उनके बहुत जुड़ाव था। पिताजी थे, पूरे परिवार और भारतीय जनता पार्टी के काम करने के लिए बहुत शक्तिशाली हैं, सरल आदमी हैं, हर कार्यकर्ताओं के साथ दुख सुख में खड़ा होते हैं। जिसे हमारे सुशील मोदी जी थे, उनके रास्ते पर, अपने पिताजी के रास्ते पर चलने वाले नेता हैं, और नवजुवक है, हर साथ में चलने वाले। अभी जश्न होगा, अभी 10 बजे हम लोग, अभी व्रत है आज उनको लड्डू खिलाएंगे, माथे पर टीका लगाएंगे, उनके नाम पर और उनके काम पर आज हम लोग जश्न मनाएंगे। और 2 दिन के बाद सरस्वती पूजा है, माता जी को दर्शन हम लोग करेंगे और होली मनाएंगे। और युवा में जोश भरने के लिए, शक्तिशाली काम करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत बुद्धिमानी और बहुत शक्तिशाली है, सरल आदमी है, और पार्टी को मजबूत करने के लिए भारत के अंदर बहुत शक्तिशाली, हमारा देश के प्रधानमंत्री जी का हाथ मजबूत करने के लिए तैयार है। एक बिहार के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, खास करके युवा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इनका कहना है कि बस थोड़ी देर में जब वो शपथ ले लेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, उसके बाद यहाँ जश्न का माहौल रहेगा। रश्मि। बिल्कुल राजीव, देखिए, और ये उत्साह उनके चेहरे से भी झलक रहा है, जोश देखा जा रहा है बिहार में कार्यकर्ताओं के बीच। एक बार फिर से राजीव हम चाहेंगे, चूंकि देखिए लाइटिंग की व्यवस्था यहाँ की गई है और शाम होते ही ये पूरा बीजेपी दफ्तर रोशनी से जगमगा उठेगा। उत्साह तो है ही, लेकिन तैयारियों की अगर हम बात करें तो यहाँ कई ऐसे कार्यकर्ता हैं, कई ऐसे बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने अपने अपनी तरफ से वो बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, और पूरा बीजेपी कार्यालय इस वक्त पोस्टर से पटा हुआ है। राजीव जी, देखिए अभी हमने आपको बैनर पोस्टर दिखा दिया, अब जरा सा अंदर की तस्वीर भी दिखा देते हैं कि लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। रात में ये लाइटिंग मतलब ऑन होगा लाइट, तब ये यहाँ का भव्य नजारा देखने को मिलेगा। और कहा जा सकता है कि ये जिस तरह से अभी तैयारी चल रही है, चूंकि देखिए गेट तो बंद था, लेकिन अभी देखिए, ये देखिए बिजली वाली जो लत्तर कहलाती है, लाइट कहलाती है, वो पूरी तरह से लगा दिया गया है, और ये रात में जलेगा और यहीं पटाखेबाजी होगी, लड्डू बांटे जाएंगे थोड़ी देर में, यानी कि 1 घंटे के 1.5 घंटे के अंतराल पे। तो कहा जा सकता है कि बिहार भाजपा के नेताओं में गजब का उत्साह है। ऐसे देश के युवा नेताओं में जो कि भाजपा से जुड़े हैं, उनमें गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है, और यह उत्साह निश्चित रूप से भाजपा को उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां तक किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो ये कहा जा सकता है कि नितिन नवीन युवा, कर्मठ और ही बहुत ही मृदुभाषी नेता हैं। इस बात की चर्चा आज से नहीं, कई सालों से हो रही है। उनका राजनीतिक जीवन 25 साल का है लगभग, यानी कि 2006 में वो राजनीति में आए थे और पहली बार विधायक चुने गए थे अपने पिता के जगह पर, पटना के बांकीपुर विधानसभा से, और तब से लगातार वो जीतते आ रहे हैं, और वो मृदुभाषी होने के चलते ही जीतते आ रहे हैं।
और उनके अंदर एक अजब से माने एक अनोखा पार्टी नेतृत्व करने की क्षमता है, चूंकि वो उनके विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से वो बूथ लेवल तक अपनी कमेटी बनाए हुए हैं और उस बूथ लेवल पे जाकर के वो खुद भी जाते रहे हैं, तो उनकी जो पार्टी के प्रति वफादारी और कार्यकर्ताओं के प्रति जुड़ाव, यह उनके लिए सबसे बड़ा इस पद पर पहुंचने का कारण बना है। और निश्चित रूप से भाजपा नेतृत्व ने जो फैसला लिया है उसका कमोबेश स्थिति यही है कि युवा नेता अब भाजपा के साथ जुड़ेंगे और एक नया इतिहास भाजपा के लिए लिखने के तैयार होंगे। बिल्कुल राजीव, और जब जश्न भी मनाया जाएगा बीजेपी दफ्तर में, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया राजीव आपका इन तमाम तस्वीरों के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।